हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एचपी सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। आशा करता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट समझाया था, जिसका नाम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। और मैंने ट्रांजैक्शन का अर्थ भी समझाया था आपको कि दो व्यक्तियों के बीच में यानी दो पर्सन, वो पर्सन जो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, उन दोनों के बीच में जो मुद्रा के रूप में जो लेन देन होता है उन्हें ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब बच्चों मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं कि उन ट्रांजैक्शन को कैसे पहचानेंगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं कि नहीं है, या कैसे पहचानेंगे कि वो बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। तो चलिए मैं कुछ ट्रांजैक्शन के एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। जैसे गुड्स परचेस फॉर बिजनेस। बच्चों मैंने गुड्स परचेस बिजनेस के लिए परचेस किया है। जो भी गुड्स परचेस बिजनेस की किया जाता है तो उसे बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस माना जाएगा। बिल पे फॉर हाउस या होम, मैंने घर के लिए बिल पे किया, यानी घर की जो भी खर्चे पेमेंट कर रहा हूं, ऐसी ट्रांजैक्शंस को बच्चों बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। इसीलिए ध्यान रखिए, उन्हीं ट्रांजैक्शन की हम रिकॉर्डिंग करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी और फाइनेंशियल होंगी। तो पहली ट्रांजैक्शन जो गुड्स परचेस फॉर बिजनेस है वो बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा बिजनेस के लिए। दूसरी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इसे बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। इसकी किसी प्रकार की बिजनेस में रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। बच्चों अकाउंटिंग प्रोसेस का सेकंड पॉइंट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। मेजरिंग का मतलब क्या होता है? मेजरिंग का मतलब होता है मापन, यानी कि बिजनेस के अंदर कोई ना कोई यूनिट होती है, एक किसी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, उसे हम मेजरिंग कहते हैं या मापन कहते हैं। आपने देखा था पिछली ट्रांजैक्शन में आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया था बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जो गुड्स परचेस किया था। ऐसी जो गुड्स परचेस किया जाता है उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना। तो ये वैल्यू है ₹5000, यानी कॉस्ट कहें इसे आप, या वैल्यू कहें, या उसे आप एक कोई यूनिट मांगे तो यूनिट भी मान सकते हैं। तो बिजनेस के अंदर किसी भी गुड्स को या आपने परचेस किया है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, उसे मेजरिंग कहा जाता है। तो आपने सेकंड पॉइंट समझ लिया बच्चों, मतलब हमने पहला पॉइंट क्या समझा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, और सेकंड पॉइंट समझा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, यानी कि सेकंड नेचर क्या होना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, यानी उसका सेकंड नेचर ये होना चाहिए कि जो गुड्स बिजनेस के लिए परचेस किया है उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू या कॉस्ट होगी। ये सेकंड पॉइंट है। आशा करता हूं कि आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। बच्चों हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का थर्ड पॉइंट है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है रिकॉर्डिंग। आपने देखा था मैंने एक रिकॉर्डिंग वर्ड का स्टार्टिंग में यूज किया था। मैंने कहा ना कि हम उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। तो आप ये समझ लीजिए कि रिकॉर्डिंग यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिकॉर्डिंग आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या सीखा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी गुड्स परचेस किया। फिर सेकंड पॉइंट हमने सीखा था मेजरिंग, यानी कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी इन ट्रांजैक्शन को बिजनेस में कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग की जाती है। बच्चों जहां रिकॉर्डिंग की जाती है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, उस बुक को कहा जाता है जर्नल बुक। अब समझ में आया बच्चों, यानी कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं अपनी कई प्रकार की ट्रांजैक्शन बिजनेस में जो होती हैं, जहां वो रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, उस बुक का नाम जर्नल बुक होता है। तो आशा करता हूं कि आपको थर्ड पॉइंट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कितने पॉइंट हो गए हमने अभी तक समझ लिए? पहला पॉइंट समझ लिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट। थर्ड पॉइंट समझा हमने मेजरिंग द आइडेंटिफाइड एंड ट्रांजैक्शन, और सॉरी बच्चों सेकंड पॉइंट सीख लिया हमने मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, और थर्ड पॉइंट समझा हमने बच्चों रिकॉर्डिंग, यानी कि जिस बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है उस बुक का नाम जर्नल बुक होता है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में बता दिया था कि मैं बताऊंगा आगे जितनी भी बुक्स के नाम आएंगे जहां रिकॉर्डिंग की जाती है उनके बुक्स के भी नाम होते हैं। तो आज मैंने
बिजनेस के अंदर फर्स्ट बुक का नाम बता दिया। जो बिजनेसमैन जिस बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं उस फर्स्ट बुक का नाम होता है जर्नल बुक। बच्चों, कई बिजनेसमैन इसे मेमोरेंडम बुक के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं हम इसका फोर्थ पॉइंट। बच्चों, फोर्थ पॉइंट है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। क्लासीफाइंग का मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब एक सेम नेचर की आइटम को अलग अलग कर देना, उसे कहा जाता है वर्गीकरण कहा जाता है। किस प्रकार से, मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या सीखा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट सीखा आपने, यानी गुड्स परचेज किया। फिर मेजरिंग करना सीखा आपने कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। फिर आपने उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग की और जिस बुक में रिकॉर्डिंग की उसे बुक का नाम था जर्नल बुक रखा। बच्चों, यहां कई प्रकार की ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग की जाती है, जैसे परचेज, सेल्स, यानी साल अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी उनकी फाइनेंशियल इवेंट्स और घटनाएं होती रहती हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी इस जनरल बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। वो कई प्रकार की होती हैं बच्चों। तो यहां पर हम उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी क्या क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को उसके अलग कर देना। यानी मैंने परचेस को अलग रजिस्टर में लिख दिया, सेल्स को अलग रजिस्टर में लिख दिया, दैट इज द क्लासिफाइंग। यानी कि एक अलग से उनका एक रजिस्टर तैयार कर लिया। बच्चों, इस रजिस्टर का भी एक नाम होता है, इस बुक का भी एक नाम होता है जिसे लेजर बुक कहा जाता है। तो आपको समझ में आया कि हम जनरल बुक में कई प्रकार की ट्रांजेक्शन को एक साथ लिख लेते हैं और उसके बाद उसमें से सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को अलग अलग वर्गीकृत कर दें, अलग अलग बुक में लिख दें, तो वो बुक्स का नाम होता है लेजर बुक। बच्चों, मैं यहां आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा क्लास 10th में जब आप क्लास में जाते थे बच्चों, तो एक रफ रजिस्टर बनाते थे और जिसमें आप सारे सब्जेक्ट का क्लास होमवर्क उसी में नोट करते थे। क्यों करते थे कि वो एक ही रजिस्टर सारे सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, आपकी सोशल साइंस, मैथ्स, संस्कृत, ये सारे एक ही रजिस्टर में रिकॉर्ड करते थे। दैट मीन्स वो आपका एक जनरल बुक थी। अब उस बुक से आप क्या करते थे बच्चों, आप घर पे आके उसमें से हिंदी का होमवर्क हिंदी के रजिस्टर में फेयर कर लेते थे, साइंस का होमवर्क साइंस के रजिस्टर में फेयर कर लेते थे। यानी कि आपने क्लासिफाइंग कर दिया, यानी कि उसमें से सेम नेचर की होमवर्क को आपने अलग से फेयर रजिस्टर में लिख लिया। वो जस्ट लाइक द लेजर बुक हो गया। यानी कि आपने फेयर रजिस्टर बना लिया, मैथ्स का होमवर्क मैथ्स के रजिस्टर में कॉपी कर लिया, आपने साइंस का होमवर्क साइंस के रजिस्टर में कॉपी कर लिया, दैट इज द लेजर। तो आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हमने क्या सीखा बच्चों, सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, मेजरिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग कर ली। जहां रिकॉर्डिंग की जाती है कई प्रकार की ट्रांजेक्शन को, उन्हें हम जनरल बुक कहते हैं। और जब उन्हें क्लासिफाई कर लेते हैं, सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को अलग अलग रजिस्टर में नोट कर लिया जाए, तो उस बुक को लेजर बुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको क्लासिफाइंग का मतलब। चलिए हम इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं। बच्चों, अगला पॉइंट है अकाउंटिंग प्रोसेस का समराइजिंग। समराइजिंग का अर्थ होता है सारांश, यानी किसी बड़ी चीज को छोटे रूप में दर्शाने को हम सारांश कहते हैं, छोटे रूप में बताने को हम क्या कहते हैं, सारांश कहा जाता है। तो हमने पिछले पॉइंटों में आइडेंटिफिकेशन करना सीख लिया था, मेजरिंग हो गई हमारी, रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग करते थे उस बुक को हम जनरल बुक कहते थे। फिर हमने क्लासिफाइंग करना सीखा। आपने देखा यहां पर कुछ परचेस आपने रिकॉर्डिंग कर ली, यहां पर कुछ आपने सेल्स रिकॉर्ड कर ली आपने। फिर इनको अगर आप छोटे काफी परचेस यहां रिकॉर्ड किए हैं, यहां काफी सेल्स हैं, अगर हम इनको छोटे से रूप में टोटल कर लें तो टोटल परचेस आ गई हमारी 6000 की, टोटल सेल्स हो गई हमारी 10,000 की। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उन ट्रांजेक्शन को समराइज कर लिया छोटे रूप में, यानी काफी ट्रांजेक्शन लिखी थी उनका टोटल कर लिया, दैट इज द समराइजिंग कर लिया। यानी कि एक ही शब्द में उसका आंसर दे दिया कि हमारे पास कई परचेस थी लेकिन उन परचेस का टोटल अमाउंट कितना है, 6000 है, और सेल्स का अमाउंट कितना है हमारा 10,000, दैट इज द समराइजिंग।
इससे हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, हम P&L अकाउंट तैयार करते हैं और बैलेंस शीट करते हैं। बच्चों इन बुक्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा, अभी इतना समझा दिया है कि समराइजिंग करने के बाद हमें कौन कौन सी बुक्स की तैयारी की जाती है। आशा करता हूं कि इतना भी आपको समराइजिंग का अर्थ समझ में आ गया होगा। हम अगले चलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के अगले पॉइंट पे। बच्चों अगला पॉइंट है अकाउंटिंग प्रोसेस का एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे बिजनेस का क्या रिजल्ट रहा, बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसके बारे में हमारे बिजनेस का चार्टेड अकाउंटेंट सारी जानकारी के बारे में एनालाइज करता है और उस पर इंटरप्रिटेशन करता है। तो बच्चों हमने आइडेंटिफिकेशन सीखा था, मेजरिंग करना सीख लिया था, हमने रिकॉर्डिंग करना सीख लिया था, हमने क्लासीफाइंग करना सीख लिया था, फिर उसके बाद समराइजिंग का हमने पॉइंट सीखा। तो लास्ट पॉइंट हमने अभी कौन सा पॉइंट सीख रहे हैं? हम अभी एनालाइज करना। तो एनालाइज का मतलब क्या हुआ? हमारे बिजनेस का चार्टेड अकाउंटेंट हमारे बिजनेस के बारे में बताता है कि क्या रिजल्ट है। रिजल्ट का मतलब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, इसकी जानकारी कलेक्ट करता है हमारा बिजनेस का चार्टेड अकाउंटेंट। इसका मतलब होता है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब उसके बारे में बताना, उस पर कुछ बोलना कि प्रॉफिट किस प्रकार से बिजनेस में बढ़ा या लॉस हुआ है, वो किस कारण से हुआ है, ये सारी चीजों के बारे में इंटरप्रिटेशन करता है हमारा चार्टेड अकाउंटेंट। बच्चों अब मैं आपको इस अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि आपका अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। बच्चों अपना लास्ट पॉइंट है अकाउंटिंग प्रोसेस का कम्युनिकेटिंग टू यूजर। यूजर का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। बच्चों यूजर वो होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे बिजनेस से जुड़े होते हैं, चाहे वो बाहरी यूजर हो सकते हैं, चाहे वो आंतरिक यूजर हो सकते हैं। बाहरी यूजर का मतलब जैसे कि आपके कस्टमर्स हुए, आपकी बैंक्स हुई, आपके सप्लायर हुए, ये बाहरी यूजर होते हैं। इंटरनली यूजर किन्हें कहा जाता है? जैसे कि बिजनेस का ऑनर हुआ, उसमें काम करने वाले आपके एम्प्लॉयज हुए, अकाउंटेंट हुए, ये इंटरनल यूजर होते हैं। तो हमारे बिजनेस के अंदर क्या रिजल्ट रहा वो अपने यूजर के बारे में बताना, इसे कहते हैं कम्युनिकेटिंग टू यूजर। बच्चों मैं आशा करता हूं कि अकाउंटिंग प्रोसेस के आपको 7 पॉइंट जो मैंने समझाए थे वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बच्चों मैं आगे चल के आपको इसकी टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा अगले टॉपिक में। नमस्कार, जय हिंद।